तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैट कैम एक्सपर्ट में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से मास्टर कैम में एरे कमांड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला एरे है वो है रेक्टेंगुलर एरे। तो उसके लिए यहाँ पे मेरे पास एक 3D प्रोडक्ट है, तो इसके ऊपर मैं एक फीचर ड्रॉ करने लगा हूँ। तो चलिए मैं टॉप व्यू में चले जाता हूँ और यहाँ पे एक फीचर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल चूज़ किया है और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद आपने उसे डायमेंशंस दे देनी है और यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पे सॉलिड्स में चले जाना है और यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने चेन सिलेक्शन करके उस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना है एज अ कंटूर 1। सिलेक्ट करने के बाद आपने जैसे ही यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक किया, आपके सामने ऐसा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने ऐड बॉस की ऑप्शन को ऑन कर लेना। यहाँ पे जितना भी आप एक्सट्रूड करना चाहते हो, जितना भी मटेरियल ऐड करना चाहते हो, वो आपने यहाँ पे उतना डिस्टेंस यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पे रिवर्स की ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑन कर लेनी है अगर आपको रिक्वायरमेंट में है। अगर नहीं है तो आपने ऑफ करके यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक करोगे, आपका जो फीचर है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इसके बाद आपने यहाँ पे सॉलिड्स में चले जाना है और यहाँ पे आपको पैटर्न में रेक्टेंगुलर पैटर्न कमांड मिलेगी, आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपने यहाँ पे जो पहली ऑप्शन है सॉलिड फीचर की, उसे यहाँ पे ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपने यहाँ पे सेलेक्ट सोर्स वाली ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे जो फीचर है उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे एंटर प्रेस कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे, तो यहाँ पे आपने डायरेक्शन 1 में जितने भी नंबर ऑफ एंटिटीज आपको चाहिए एक्स डायरेक्शन में, उतनी यहाँ पे फिल कर लेनी है। इसके बाद जितना भी डिस्टेंस आप उन एंटिटीज के बीच में रखना चाहते हो, वो आपने यहाँ पे डिस्टेंस की ऑप्शन के सामने फिल कर लेना है। डिस्टेंस फिल करने के बाद नीचे आपको एंगल की ऑप्शन दी गई है, वहाँ पे अगर आप एंगल भी उनमें रखना चाहते हो तो यहाँ पे एंगल भी फिल कर सकते हो। तो इसी तरह आपने डायरेक्शन 2 में जितने भी नंबर ऑफ एंटिटीज आपको चाहिए उतनी फिल कर लेनी है, उनके बीच का डिस्टेंस फिल कर लेना है और उतना ही एंगल फिल कर लेना है। तो यहाँ पे मैं कोई एंगल फिल नहीं करने वाला और इसे 90 डिग्री ही रहने दूंगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे आपको एरो की ऑप्शन भी दी गई है, तो एरो की ऑप्शन से आप यहाँ पे अपने पैटर्न डायरेक्शन भी चूज़ कर सकते हो। तो अगर आप पैटर्न में किसी फीचर को रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने जिस भी फीचर को रिमूव करना है उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेना है और कमांड से बाहर आ जाना है। तो ये देखिए आपका जो रेक्टेंगुलर एरे है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, जो कि है सिलेक्ट बॉडी की ऑप्शन। तो उसके लिए आपने यहाँ पे बैक कर लेना है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से इसके जो टॉप फेस पे एक बॉडी क्रिएट करने लगा हूँ। तो इसे मैं यहाँ पे टॉप फेस में ले जाके यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा और उसे डायमेंशंस फिल करने के बाद आपने यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पे सॉलिड्स में चले जाना और इसे एक्सट्रूड कर लेना है। तो यहाँ पे आपने चेन सिलेक्शन करके अपने कंटूर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करते ही आपके सामने ऐसा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आपने ऐड बॉस नहीं करना, आपने यहाँ पे क्रिएट बॉडी की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे डिस्टेंस फिल कर लेना और टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे सॉलिड्स में चले जाना है और पैटर्न पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे रेक्टेंगुलर पैटर्न कमांड को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट बॉडी के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना और यहाँ पे बॉस की ऑप्शन को ऑन कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट सोर्स वाली ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे जो टारगेट बॉडी है उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और टूल बॉडी में आपने जो पैटर्न बॉडी है उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे एंटर प्रेस कर लेना है और यहाँ पे डायरेक्शन 1 में जितने भी नंबर ऑफ एंटिटीज आपने पैटर्न करनी है उसे यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद आपने उनके बीच का डिस्टेंस और एंगल फिल कर लेना है और डायरेक्शन 2 में इसी तरह आपने जितने भी नंबर ऑफ एंटिटीज आपने पैटर्न करनी है उसे यहाँ पे फिल कर लेना है, उनके बीच का डिस्टेंस फिल कर लेना है और यहाँ पे उसका एंगल फिल कर लेना है।
कुछ एंटिटीज़ को स्किप करना चाहते हो या रिमूव करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे उन एंटिटीज़ को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करते ही आपकी जो एंटिटी है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। इसके बाद आपने यहाँ पे एंटर प्रेस कर लेना है और यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक करके कमांड से बाहर आ जाना है। तो ये थी हमारी रेक्टेंगुलर एरे कमांड या रेक्टेंगुलर पैटर्न कमांड। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं, जो कि है सर्कुलर पैटर्न कमांड। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक सर्कुलर एंटिटी ड्रॉ कर ली है। तो चलिए अब मैं इसके ऊपर एक और फीचर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो फीचर के लिए मैं यहाँ पे सर्कल कमांड का यूज़ करूँगा और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगा। तो इसके बाद आपने यहाँ पे सॉलिड्स में चले जाना है। यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने चेन सिलेक्शन करके अपनी जो चेन है कंटूर 1 को उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे ऐड बॉस की ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे डिस्टेंस फिल कर लेना है। करने के बाद आपने यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो ये देखिए हमारा जो फीचर है यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो अब हमने यहाँ पे सॉलिड्स में चले जाना है। यहाँ पे पैटर्न कमांड में हमने सर्कुलर पैटर्न कमांड को सिलेक्ट कर लेना है। तो इसमें आपने यहाँ पे सॉलिड फीचर की ऑप्शन को ऑन कर लेना है और यहाँ पे सिलेक्ट सोर्स की ऑप्शन में आपने इस फीचर को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे फीचर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये रहा वो फीचर, यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। इसके बाद आपने यहाँ पे सेंटर पॉइंट दे देना जिसके अराउंड आप इसे पैटर्न करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने इसे सेंटर पॉइंट दे दिया है। इसके बाद आपने यहाँ पे नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ फिल कर लेनी है। जितने नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ आप पैटर्न करना चाहते हो वो आपने यहाँ पे फिल कर लेनी है। इसके बाद इनके बीच का जो एंगल अगर आप फिल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे एंगल फिल कर सकते हो। अगर आप पूरे सर्कल में इसे डिवाइड करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे फुल सर्कल पे क्लिक कर लेना है। तो दोनों में से आपने किसी भी एक चीज़ को चूज़ कर लेना है। तो इसके बाद आपने अगर कोई एंटिटी को स्किप करना है या उसे रिमूव करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्किप इंस्टेंसेस की ऑप्शन दी गई है। आपने वहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं वहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जिस भी एंटिटी को स्किप करना है या रिमूव करना है उसे यहाँ पे चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद एंटर प्रेस कर लेना है और यहाँ पे आपने टिक के बटन पे क्लिक कर लेना, कमांड से बाहर आ जाना है। तो ये देखिए हमारी जो सर्कुलर पैटर्न है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो बॉडी के लिए भी आपने सेम वैसे ही करना है जैसे हमने रेक्टेंगुलर पैटर्न में किया था। तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे रिपीट नहीं करवाऊँगा, वो आप यहाँ पे प्रैक्टिस में करोगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं, जो कि है मैनुअल पैटर्न कमांड। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फीचर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो फीचर के लिए मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद आपने उसे एक्सट्रूड कर लेना है। तो चलिए मैं इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पे ऐड बॉस की ऑप्शन पे क्लिक करके इसे यहाँ पे डिस्टेंस दे देना है और यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो ये देखिए हमारा जो फीचर है यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। इसके बाद आपने यहाँ पे सॉलिड्स में पैटर्न में चले जाना है। यहाँ पे मैनुअल पैटर्न कमांड को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे मैनुअल पैटर्न कमांड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे सॉलिड फीचर की ऑप्शन को ऑन कर लेना है और यहाँ पे सिलेक्ट सोर्स में आपने ये जो फीचर है इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पे एंटर प्रेस कर लेना है। एंटर प्रेस करते ही आपने यहाँ पे ऐड इंस्टेंसेस की ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपसे वो एक बेस पॉइंट मांगेगा जहाँ से पकड़ के आप उस फीचर को कॉपी करना चाहते हो। इसके बाद आप जितने भी डिस्टेंस में उसे प्लेस करना चाहते हो वो डिस्टेंस के लिए आपको यहाँ पे सेकंड पॉइंट देना होगा। तो यहाँ पे मैंने सेकंड पॉइंट ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है। तो जैसे ही मैंने वो पॉइंट सेलेक्ट किया हमारा जो फीचर है वो यहाँ पे कॉपी हो चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पे डिस्टेंस सेलेक्ट करते जाओगे और यहाँ पे आपका जो पैटर्न है वो यहाँ पे अप्लाई होता जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे मैनुअल पैटर्न कमांड का यूज़ करते हो। इसके बाद आपने यहाँ पे अगर रिमूव करना है तो यहाँ पे ऐसे डिलीट करके आप रिमूव कर सकते हो। यहाँ आपको रिमूव इंस्टेंस की ऑप्शन दी गई है, आप वहाँ पे भी क्लिक करके इसे रिमूव कर सकते हो। इसके बाद आपने यहाँ पे एंटर प्रेस कर लेना और टिक के बटन पे क्लिक करते ही कमांड से बाहर आ जाना है। तो ये थी हमारी पैटर्न कमांड। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।